नमस्कार दोस्तों। जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां कॉमन होती हैं और कुछ बीमारियां हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम गर्मी के मौसम इस मौसम में बात करें, मई और जून के मौसम में गर्मी में कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां कॉमन होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब लूज मोशन होना या डायरिया होना। दूसरा वॉमिटिंग होना। इसके अलावा हीट एग्जॉशन होना या हीट स्ट्रोक होना या लू लगना, इसको भी बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जॉन्डिस होना या एक्यूट हेपेटाइटिस होना। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बारे में बताया था। अभी मैं आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कोल्ड के टेम्परेचर में जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कम टेम्परेचर में ये सारे इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये सारे एक्टिव होते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते हैं या अपना फर्टिलाइजेशन बहुत तेज़ी से करते हैं। तो इनकी संख्या एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी दूषित पानी होता है उसमें इनकी संख्या बढ़ जाती है। जो भी फल होते हैं, रखे होते हैं कटे पटे, उनमें इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में, गर्मी के समय में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो चलिए आइए आपको ये बताते हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या सिम्टम होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी पेशेंट ने, किसी भी नॉर्मल आदमी ने गर्मी के मौसम में बाहर के किसी ऐसे खाने का सेवन किया जो कि दूषित खाना है, बाहर खाना खाया या कोई कटे फटे फल बाहर से खा लिए जो कि स्वच्छ साफ सुथरे नहीं हैं, तो जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं वो हमारे आंतों में चले जाते हैं और उसके बाद आंतों में इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम आ जाते हैं जिसको कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वॉमिटिंग होना। मतलब पेशेंट को जैसे ही खाएगा उसके 12 घंटे से 24 घंटे के बाद उसको बहुत सारी वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, लगातार उसको वॉमिटिंग होती रहेगी। दूसरा सिम्टम है डायरिया होना या लूज मोशन होना। पेशेंट को बिल्कुल पानी की तरह लूज मोशन होते हैं और दिन में कई बार होते हैं, लगातार होते रहते हैं। तो ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉमिटिंग और डायरिया, जिसको कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि इससे हमें कैसे बचना है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस से कैसे बचें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मी के मौसम में हमें खान पान पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हमें हमेशा जो भी हो सके ताज़ा खाना खाना है, घर का खाना खाना है और बाहर की चीज़ें जो भी है वो अवॉइड करनी है। पानी जो हमें पीना है वो साफ पानी पीना है। कहीं भी हमें टैप वाटर बाहर का नहीं पीना है, या तो आरओ का वाटर पिएं या घर से वाटर लें, या फिर जो बॉटल में पैक्ड वाटर होता है उसका सेवन करें। क्योंकि पानी एक बहुत ही, जो वाटर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन का। क्योंकि गर्मियों में अगर हमने बाहर कहीं टैप वाटर पी लिया तो यूजली उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं और गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं। तो हमें पानी का सेवन, साफ सुथरे पानी का सेवन करना है। और बाजार में जो कटे फटे फल मिलते हैं, आजकल देखा होगा आपने कि सड़क पे ठेले वाले तरबूज काट काट के बेचते रहते हैं या कुछ पपीता बेचते रहते हैं या कोई भी फल काट के बेचते रहते हैं। तो वो साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, हाइजीनिक नहीं होते हैं। तो ऐसे फलों का अगर सेवन किया जाए बाजार के तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो रखा हुआ खाना होता है, जैसे सुबह का खाना आपने बनाया और वो खाना थोड़ा बच गया और उसको रात में खाया, तो उसमें भी बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो अगर रखे हुए या बासी खाने का सेवन भी किया गया तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है। तो इसको हमें अवॉइड करना होता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना, इससे भी पेट में इन्फेक्शन हो सकता है या गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो ये भी वॉमिटिंग करते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट को घरेलू क्या उपचार दे सकते हैं जिससे कि उसको फायदा हो। तो कोई भी पेशेंट अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना है ताकि अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। घर में हम क्या कर सकते हैं, उसको पेशेंट को हाइड्रेट करना है। क्योंकि यूजली गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पेशेंट का बहुत ज़्यादा शरीर से पानी निकल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, तो हमें वो रिप्लेनिश करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ORS का घोल उसको बना के दें। जो भी पेशेंट एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया के होते हैं तो एक पैकेट इलेक्ट्रॉल या ORS का मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको हम 1 लीटर पानी में घोल लें और हर थोड़े थोड़े अंतर पे 1-1 गिलास उसको पिलाते रहें। तो जिससे कि जो भी उसका वाटर की डिफिशियंसी हो रही है, सॉल्ट की डिफिशियंसी हो रही है, वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद डायरिया और वॉमिटिंग के लिए हमें डॉक्टर से मिलना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। दूसरी चीज़
कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही डायरिया होता है मेडिकल स्टोर से 2 टैबलेट लेके खा लेते हैं डायरिया बंद करने की, ये लूज मोशन बंद हो जाए। ये भी बहुत घातक होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का डायरिया तो रुक जाता है, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती है कि जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी को कम कर देती है, इंटेस्टाइन की मोटेलिटी कम कर देती हैं, तो उससे पेशेंट का डायरिया तो रुक जाता है, लेकिन जो पेट में इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होता है, वो क्लियर नहीं होता है जब तक कि उसको एंटीबायोटिक ना दो, तो वो आगे जाके और कॉम्प्लिकेशन करता है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि पेशेंट को डिसेंट्री हो सकती है या मोशन में खून आना हो सकता है। तो अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ट्रीटमेंट आपने सेल्फ मेडिकेशन किया या मेडिकल स्टोर से लाके कर दिया, बंद कर दिया, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसको डिसेंट्री हो सकती है, जिसमें कि स्टूल में ब्लड आ सकता है या म्यूकस आ सकता है। अगर पेशेंट डायरिया का या लूज मोशन का है, डिहाइड्रेशन अगर उसको होता है, तो पेशेंट यूजुअली अगर उसको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसकी किडनी में भी खराबी आ सकती है। अगर प्रॉपर वाटर रिप्लेनिश नहीं किया गया, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश नहीं किया गया, तो पेशेंट की किडनी भी फेल हो सकती है, जिसको कि हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं या एक्यूट किडनी फेल्योर बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया का। तो कोई भी पेशेंट को डायरिया हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि डिसेंट्री या फिर एक्यूट किडनी इंजरी, इससे बचा जा सके। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।